नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का यह 50वां चैप्टर है। इसमें हम 1702 सी से 1723 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में पिलाजी राव गायकवाड़ ने बड़ौदा रियासत की स्थापना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बल्लभगढ़ रियासत 1705 सी से 1858 सी तक रहा। वहां की राजधानी हरियाणा में बल्लभगढ़, जिसे बलरामगढ़ कहते थे, थी। गोपाल तेवतिया यहां के पहले राजा थे और नाहर सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। बल्लभगढ़ रियासत के बाद ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश राज आया। 1705 सी में गोपाल सिंह तेवतिया अलवलपुर गांव से चले गए और सीही शहर में स्थापित हुए। 1739 सी में राजा बलराम सिंह ने बल्लभगढ़ शहर की खोज की। 1857 सी के भारतीय विद्रोह के बाद 1858 सी में नाहर सिंह को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई और उनके राज को ब्रिटिश राज द्वारा जब्त कर लिया गया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: बल्लभगढ़ में 1739 सी का नाहर सिंह महल। चुड़ा रियासत 1707 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में चुड़ा थी। अभय सिंह जी, माधव सिंह जी यहां के पहले राजा थे और बहादुर सिंह जी, जोरावर सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। चुड़ा रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। उनके पूर्वज वधावन रियासत के शासक थे और वे उनके वंश थे। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। अक्कलकोट रियासत 1708 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में अक्कलकोट थी। फतेह सिंह प्रथम राजे भोसले यहां के पहले राजा थे और विजय सिंह राव भोसले अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। अक्कलकोट रियासत के पहले सतारा रियासत आया था। अक्कलकोट रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। वे राणोजी लोखंडे के वंशज थे, जिन्हें मराठा साम्राज्य के शिवाजी के पोते छत्रपति शाहू ने गोद लिया था। अपने गोद लेने पर राणोजी ने फतेह सिंह भोसले नाम ग्रहण किया और अक्कलकोट शहर और आसपास के क्षेत्रों को प्राप्त किया। 1708 सी से 1848 सी तक वे सतारा के सहायक राज बने गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: अक्कलकोट में 18वीं शताब्दी सी का अक्कलकोट पैलेस। होटक साम्राज्य 1709 सी से 1738 सी तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में कंधार और ईरान में इस्फहान थी। मीरवाइज होटक यहां के पहले राजा थे और हुसैन होटक अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और पश्तो और फारसी उनकी भाषा थी। होटक साम्राज्य के पहले सफवी साम्राज्य और मुगल साम्राज्य आए थे। होटक साम्राज्य के बाद अफसरी साम्राज्य आया था। संस्थापक शासक मीरवाइज होटक अफगानिस्तान के घिलजी पश्तून जनजाति के प्रमुख थे। 1709 सी में मीरवाइज होटक ने सत्तारूढ़ सफवी साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह आयोजित किया, जिसमें सफवी साम्राज्य के गवर्नर गुरगिन खान की हत्या कर दी गई। उसके बाद उन्होंने होटक साम्राज्य के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। 1738 सी में हुसैन होटक अंतिम शासक को अफशरी साम्राज्य द्वारा पराजित किया गया था। खिरासरा रियासत 1712 सी से 1948 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में खिरासरा थी। भीमजी
कालोजी यहां के पहले राजा थे और सुरसिंह जी, बाल सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। खिरासरा रियासत के पहले ध्रोल रियासत आया था। खिरासरा रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। संस्थापक शासक भीमजी कालोजी ध्रोल राज्य के शासक कालोजी पंचन जी के पुत्र थे। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। खिरासरा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल भी है। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण खिरासरा में खिरासरा महल। सांडूर रियासत 1713 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में संदूरू थी। सिद्धोजी राव प्रथम यहां के पहले राजा थे और यशवंत राव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। सांडूर रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। वे मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी के साथ पूर्वजों को साझा करते हैं। 1776 सी से 1790 सी में उन पर मैसूर साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1817 सी से 1818 सी में उन पर मराठा साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1818 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए थे। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। माना जाता है कि संदूरू में संदूर किला मराठाओं द्वारा बनाया गया था। कुरवाई रियासत 1713 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में कुरवाई थी। मोहम्मद दिलेर खान यहां के पहले राजा थे और मोहम्मद सरवर अली खान अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। कुरवाई रियासत के पहले मुगल साम्राज्य आया था। कुरवाई रियासत के बाद मोहम्मदगढ़ रियासत और भारत गणराज्य आया। संस्थापक शासक मोहम्मद दिलेर खान अफगानिस्तान के ओरकजई जनजाति के फिरोज खेल कबीले के थे, जो मुगल साम्राज्य की सेना में सैनिक थे। वह भोपाल राज्य के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान के चचेरे भाई थे। उसने कुरवाई और आसपास के कई गांवों को जब्त कर लिया और कुरवाई राज के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। उनके वंशजों ने बाद में बसोदा राज्य और मोहम्मदगढ़ राज्य बनाया। 1730 सी में वे मराठा साम्राज्य के सहायक राज्य बन गए। 1817 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1842 सी में उनके कुछ क्षेत्र दिए गए, जबकि मोहम्मदगढ़ राज्य को बसोदा राज्य से अलग कर दिया गया। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। सिख मिसले 1716 सी से 1799 सी तक रहे। वहां की राजधानी पंजाब में अमृतसर थी। अकाल तख्त के तीसरे जत्थेदार दरबारा सिंह यहां के पहले राजा थे और अकाल तख्त के चौथे जत्थेदार जस्सा सिंह अहलूवालिया अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और सिख धर्म को मानते थे। सिख मिसलों के पहले दुर्रानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य आए थे। सिख मिसलों के बाद सिख साम्राज्य पटियाला रियासत, जींद रियासत, नाभा रियासत, फरीदकोट रियासत, कपूरथला रियासत और कलसिया रियासत आए थे। बंदा सिंह बहादुर जन्म से लक्ष्मण देव, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य, सिख योद्धा और खालसा सेना के कमांडर थे। 1709 ईस्वी में उन्होंने मुगल साम्राज्य की प्रांतीय राजधानी समाना को रौंद दिया। 1716 ईस्वी में उन्हें मुगल साम्राज्य द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। बंदा सिंह बहादुर की हत्या के बाद मुगल साम्राज्य के तहत लाहौर के सूबेदार जैसे अब्द अल समद खान, जिनका शासनकाल 1713 से 1726 तक रहा, जकरिया खान, जिनका शासनकाल 1726 से 1745 तक रहा, और याहिया खान, जिनका शासनकाल 1745 रहा, द्वारा सिखों पर अत्याचार किए जाने लगे। क्रूरता से तंग आकर सिखों ने जंगल में शरण ली। उन्होंने जत्थों और छोटे समूहों का गठन किया और मौका मिलने पर मुगल साम्राज्य की सेना पर हमला करते और लूटने लगे। 1733 ईस्वी में मुगल साम्राज्य ने सिखों के खिलाफ जारी सभी दमनकारी उपायों को रद्द करने का फैसला किया और उनके नेता पर नवाब की उपाधि को शामिल करते हुए उन्हें अनुदान की पेशकश की।
सरबत खालसा में अमृतसर में सिखों की द्विवार्षिक सभा में इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया और स्वीकार किया गया। अकाल तख्त अमृतसर में हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर में स्थित 5 तख्त या सिंहासन या सिख धर्म के अधिकार की सीट में से एक है। इस अकाल तख्त के तीसरे जत्थेदार कपूर सिंह को सर्वसम्मति से नेता चुना गया और नवाब की उपाधि के लिए चुना गया। नवाब कपूर सिंह ने सिख जत्थों को संगठित किया और एक केंद्रीय युद्ध बल, जिसे दल कहा गया, बनाया। इस दल को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला बुढ़ा दल, जो दिग्गजों की सेना थी, और दूसरा तरुण दल, जो युवाओं की सेना थी। सरदार हरि सिंह ढिल्लों को इसका नेता चुना गया। बुढ़ा दल और तरुण दल को सामूहिक रूप से दल खालसा कहा जाता था। हरि सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में तरुण दल तेजी से मजबूत हुआ और जल्द ही उसकी संख्या 12,000 से अधिक हो गई। कुशल नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नवाब कपूर सिंह ने इसे 5 भागों में विभाजित किया, प्रत्येक एक अलग केंद्र के साथ। प्रत्येक गुट का अपना ध्वज और ढोल था और एक अलग राजनीतिक राज्य के केंद्र में बना था। इन गुटों द्वारा जीते गए क्षेत्रों को अकाल तख्त में उनके संबंधित कागजात में दर्ज किया गया था। इन दस्तावेजों या मिसलों से उनके द्वारा जुड़ी हुई रियासतों को मिसल के नाम से जाना जाने लगा। बाद में 7 और समूह बनाए गए और सदी के अंत में पंजाब में कुल मिलाकर 12 सिख मिसलें शासन कर रही थी। प्रत्येक मिसल सैनिकों के सदस्यों से बना था, जिनकी वफादारी मिसल के मुखिया या मिसलदार से थी। एक मिसल में कुछ 100 से 10,000 सैनिक शामिल हो सकते थे। प्रत्येक सैनिक अपने द्वारा चुने गए किसी भी मिसल में शामिल होने के लिए स्वतंत्र था और जिस मिसल से वह संबंधित था उसकी सदस्यता रद्द करने के लिए स्वतंत्र था। ये 12 मिसलें थे। फुल्किया मिसल, जिसकी राजधानी पटियाला, नाभा, फरीदकोट पंजाब में थी और हरियाणा में जींद थी। सिख साम्राज्य के बाद की रियासतों के नाम थे पटियाला राज्य, जींद राज्य, नाभा राज्य और फरीदकोट राज्य। अहलुवालिया मिसल, राजधानी थी पंजाब में कपूरथला। सिख साम्राज्य के बाद उसकी रियासत का नाम था कपूरथला राज्य। भंगी मिसल, जिसकी राजधानी पंजाब में अमृतसर थी और 1760 ईस्वी में अमृतसर में गोविंदगढ़ किला उनके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। कन्हैया मिसल, जिसकी राजधानी पंजाब में सोहियां थी। रामगढ़िया मिसल, जिसकी राजधानी पंजाब में श्री हरगोविंदपुर थी। सिंहपुरिया मिसल, जिसे फैजुल्लापुरिया मिसल भी कहते थे, उसकी राजधानी पंजाब में जालंधर थी। निशानवालिया मिसल, जिसकी राजधानी हरियाणा में अंबाला और शाहबाद मारकंडा थी। करोड़ सिंघिया मिसल, जिसे पंचगढ़िया मिसल भी कहते थे, उसकी राजधानी पंजाब में शाम चौरासी, हरियाणा, और हरियाणा में छछरौली, जिसे कलसिया भी कहते थे, थी। सिख साम्राज्य के बाद में उसकी रियासत का नाम कलसिया राज हुआ। शहीद मिसल, जिसकी राजधानी हरियाणा में शहजादपुर थी। दल्लेवालिया मिसल, जिसकी राजधानी पंजाब में राहों थी। सुखेर चकिया मिसल, जिसकी राजधानी पाकिस्तान में गुजरांवाला थी। नकई मिसल, जिसकी राजधानी पाकिस्तान में चुनियन थी। बंगाल सूबा 1717 सी से 1757 सी तक रहा। वहां की राजधानी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद थी। मुर्शीद कुली खान यहां के पहले राजा थे और सिराजुद्दौला अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, इस्लाम शिया धर्म को मानते थे और फारसी, बंगाली और अरबी उनकी भाषा थी। बंगाल सूबा के पहले मुगल साम्राज्य आया था। बंगाल सूबा के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आया था। बंगाल सूबा मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा उपखंड था और बाद में बंगाल के नवाब के अधीन एक स्वतंत्र राज्य था, जिसमें अधिकांश पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश शामिल थे। बंगाल भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे धनी क्षेत्र था। 1576 ईस्वी में बंगाल सल्तनत कर्रानी राजवंश पर कब्जा करने के बाद मुगल साम्राज्य ने इसे बंगाल सूबा नाम के तहत मुगल साम्राज्य का एक उपखंड बना दिया, जिसका नेतृत्व सूबेदार या राज्यपाल करते थे। मुगल सूबेदार की व्यवस्था 1717 ईस्वी तक जारी रही। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट ने बंगाल के सूबेदार प्रणाली को बंगाल सूबा के नवाब से बदल दिया, जिसकी राजधानी मुर्शिदाबाद में स्थित थी। बंगाल का नवाब बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा सहित
बंगाल के 3 क्षेत्रों का वास्तविक स्वतंत्र शासक था। नवाबों ने मुगल सम्राट के नाम पर सिक्के जारी करना जारी रखा, लेकिन स्वतंत्र सम्राट के रूप में शासन किया। मुर्शीद कुली खान सूर्य नारायण मिश्रा के रूप में जन्मे हिंदू को बंगाल सूबा का पहला नवाब नियुक्त किया गया था। उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब नाजिम कहा जाता था। मुर्शीद कुली खान ने राजधानी को ढाका से मुक्सुदाबाद स्थानांतरित कर दिया, जिसे बाद में मुर्शिदाबाद नाम दिया गया। 18वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बंगाल के नवाब दुनिया के सबसे धनी शासकों में से थे। 1749 ईस्वी में मराठा साम्राज्य ने उनसे उड़ीसा ले लिया। 1741 ईस्वी से 1751 ईस्वी के दौरान मराठा साम्राज्य के तहत नागपुर राज्य के भोसले ने 6 बार बंगाल पर आक्रमण किया, जिसमें मराठा साम्राज्य के बर्गिस नाम से भाड़े के घुड़सवार समूह भी शामिल थे। 1751 ईस्वी में उन्होंने मराठा साम्राज्य के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने 12 लाख रुपए का चौथ का भुगतान किया और वह मराठा साम्राज्य के सहायक राज बन गए। प्लासी का युद्ध 1756 ईस्वी में जब ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सैन्य ताकत में और वृद्धि शुरू की, तो मुगल साम्राज्य के तहत बंगाल सूबा के नवाब सिराजुद्दौला ने उन्हें दस्तक के दुरुपयोग को रोकने, कलकत्ता के अनधिकृत किलेबंदी को ध्वस्त करने और देश के कानून का पालन करने का आदेश दिया। कंपनी ने उनके निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया। नतीजतन सिराजुद्दौला ने जवाबी कार्रवाई की और ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट विलियम कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। युद्ध के 140 कैदियों को पकड़ लिया गया और कलकत्ता के ब्लैक होल नामक एक बहुत छोटी कालकोठरी में उन्हें बंद कर दिया। संकुलित और खचाखच भरा होने के कारण रात भर में 43 युद्धबंदियों की मृत्यु हो गई। सिराज की कलकत्ता पर विजय के बाद मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किले पर कब्जा करने और हमले का बदला लेने के लिए मद्रास से नए सैनिक भेजे। अंग्रेजों ने संख्या की अधिकता से चिंतित होकर सिराजुद्दौला के पदान्वत सेना प्रमुख मीर जाफर के साथ एक साजिश रची। 1757 ईस्वी के दौरान पीछे हटने के दौरान सिराजुद्दौला हुगली नदी के तट पर प्लासी में अंग्रेजों से मिले। प्लासी की लड़ाई के दौरान मीर मदन खान सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक और सिराजुद्दौला के तोपखाने के प्रमुख की मृत्यु हो गई। मीर जफर ने अपनी तरफ से युद्ध के मैदान के पास अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, लेकिन वास्तव में युद्ध में शामिल होने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मीर मदन खान की मौत से दुखी सिराजुद्दौला ने मीर जफर से मदद मांगी। मीर जफर ने सिराज को उस दिन के लिए पीछे हटने की सलाह दी। सिराजुद्दौला ने लड़ाई को रोकने का आदेश देकर गलती करी। उसकी आज्ञा का पालन करते हुए नवाब के सैनिक अपने शिविरों को लौट रहे थे। उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना के साथ सैनिकों पर हमला किया। इस अचानक हुए हमले से सिराजुद्दौला की सेना अनुशासनहीन हो गई और लड़ने का कोई रास्ता नहीं सोच सकी और अंग्रेजों से हार गई। सिराजुद्दौला ने अपनी पत्नी और परिचारकों के साथ नाव से पटना की ओर भागना शुरू किया, लेकिन अंततः मीर जाफर के सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मार दिया। बाद में मीर जाफर को ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के तहत बंगाल के नए नवाब के रूप में स्थापित किया गया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण मुर्शिदाबाद में 1724 ईस्वी का कटरा मस्जिद, मुर्शिदाबाद में 1740 ईस्वी का निजामत इमामबाड़ा, जिसे बाद में 1842 ईस्वी और 1840 ईस्वी में फिर से बनाया गया था। हजारद्वारी पैलेस मुर्शिदाबाद में 1757 ईस्वी की पीली मस्जिद, जिसे जुरुंद मस्जिद भी कहते हैं। नरगुंद रियासत 1719 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में नरगुंद थी। दादम भट्ट यहां के पहले राजा थे और भास्कर राव द्वितीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। नरगुंद रियासत के पहले मराठा साम्राज्य आया था। नरगुंद रियासत के बाद रामदुर्ग रियासत और ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश राज आए थे। वे 1785 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य के अधीन थे। 1742 ईस्वी में वे विभाजित हो गए और उनके क्षेत्र से रामदुर्ग राज का गठन किया गया। 1785 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक
वे मैसूर साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। 1858 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश राज द्वारा कब्जा कर लिया गया था। हैदराबाद रियासत 1720 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में औरंगाबाद और तेलंगाना में हैदराबाद थी। कमर उद्दीन या चिन किलिच खान या निजाम उल मुल्क या आसफ जाही प्रथम यहां के पहले राजा थे और फत जंग मीर उस्मान अली खान या आसिफ जाही सप्तम अंतिम राजा थे। यहां के राजा अरब मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी, उर्दू, तेलुगु, मराठी और कन्नड़ उनकी भाषा थी। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। हैदराबाद रियासत के पहले मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, गढ़ का गोंड साम्राज्य और औकू रियासत आए थे। हैदराबाद रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। कमर उद्दीन या चिन किलिच खान या निजाम उल मुल्क या आसफ जाही प्रथम ने आसफ जाही राजवंश और हैदराबाद राज की स्थापना की। उनका परिवार अरब मूल का था और इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर का वंशज था। उनके दादा दादी उज्बेकिस्तान के समरकंद क्षेत्र से आए थे। वह मुगल साम्राज्य के अधीन दक्कन का राज्यपाल बने। जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1724 ईस्वी में हैदराबाद को हैदराबाद राज की राजधानी बनाया गया। 1725 ईस्वी में वे मराठा साम्राज्य द्वारा पालखेड़ की लड़ाई में हार गए थे। बाद में वे मराठा साम्राज्य के सहायक राज बन गए। 1766 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संचित राज बन गए। 1936 ईस्वी में शासकों के पास हैदराबाद और बेरार के निजाम की उपाधि थी। 1947 ईस्वी में उन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। भारत ने सैन्य हस्तक्षेप से हैदराबाद राज पर कब्जा कर लिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: हैदराबाद में 1880 ईस्वी का चौमहल्ला पैलेस, हैदराबाद में 1893 ईस्वी का फलकनुमा पैलेस, यह अब ताज होटल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। बड़ौदा रियासत 1721 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में बड़ौदा, जिसे बड़ौदा कहते थे, थी। पिलाजी राव गायकवाड़ यहां के पहले राजा थे और प्रताप सिंह राव गायकवाड़ अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बड़ौदा रियासत के पहले मराठा साम्राज्य, पीथापुर रियासत, मालपुर रियासत, पलासनी रियासत, अंबलियार रियासत और रानासान रियासत आए थे। बड़ौदा रियासत के बाद राधनपुर रियासत और भारत गणराज्य आया। उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ भी कहा जाता था। पिलाजी राव गायकवाड़ छोटे किसान वर्ग की कुनबी जाति के मराठा थे। वह मराठा साम्राज्य के गुजरात क्षेत्र के सेनापति यशवंत राव के लेफ्टिनेंट थे। 1721 ईस्वी में जब पिलाजी राव गायकवाड़ ने मुगल साम्राज्य से सोनगढ़ पर विजय प्राप्त की, तभी मराठा साम्राज्य के छत्रपति शाहू प्रथम ने पिलाजी राव गायकवाड़ को बड़ौदा प्रदान किया। 1731 ईस्वी में वह मराठा साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए। 1772 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज बन गए। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: वडोदरा में 1870 ईस्वी का मकरपुरा पैलेस, वडोदरा में 1890 ईस्वी का लक्ष्मी विलास पैलेस, वडोदरा में 1936 ईस्वी का कीर्ति मंदिर। रोहिलखंड साम्राज्य 1721 ईस्वी से 1774 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में आंवला थी। अली मोहम्मद खान यहां के पहले राजा थे और फैजुल्ला खान अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी, उर्दू, पश्तो और ब्रज उनकी भाषा थी। रोहिलखंड साम्राज्य के पहले मुगल साम्राज्य आए थे। रोहिलखंड साम्राज्य के बाद ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज और रामपुर रियासत आए थे। रोहिल्ला अफगानी लोग हैं जो उत्तर भारत में चले गए और मुगल साम्राज्य के तहत रोजगार की तलाश की। औरंगजेब की मृत्यु और बाद में मुगल साम्राज्य के प्रशासन के पतन के बाद उनके सैनिक अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड राज्य की स्थापना की। अफगान सम्राट दुरानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली के अनुरोध पर रोहिलखंड के राज्य को उनके पुत्रों और सरदारों के बीच विभाजित किया गया था। अली मोहम्मद खान के 4 बेटे थे: बदायूं के नवाब अब्दुल्ला खान, मुरादाबाद के नवाब
सादुल्ला खान, रामपुर के नवाब फैजुल्ला खान, बरेली के नवाब मोहम्मद यार खान। रोहिलखंड के पठान सरदार थे नजीबाबाद के नवाब नजीब अद दौला, फर्रुखाबाद के नवाब अहमद खान बंगश, पीलीभीत के नवाब हाफिज रहमत खान, बिसौली के नवाब डुंडे खान। 1737 ईस्वी में रोहिलखंड को कुट्टाहिर के नाम से जाना जाता था। 1774 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज और अवध रियासत ने रोहिलखंड साम्राज्य के साथ पहला रोहिल्ला युद्ध लड़ा, जहां रोहिल्ला को उनकी राजधानी से बाहर निकाल दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज की सहायता और संरक्षण के साथ फैजुल्ला खान ने रामपुर राज की स्थापना की और वह पहला रामपुर का नवाब बना। भरतपुर रियासत 1722 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी राजस्थान में भरतपुर और डीग थी। बदन सिंह यहां के पहले राजा थे और ब्रजेंद्र सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और हिंदी और ब्रज उनकी भाषा थी। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। भरतपुर रियासत के पहले मुगल साम्राज्य आया था। भरतपुर रियासत के बाद अलवर रियासत और भात गणराज आया। उन्हें भरतपुर राज्य या भरतपुर साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। 1669 ईस्वी में फरीदाबाद का एक शहर तिलपत का एक जमींदार गोकुल मुगल साम्राज्य के स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के खिलाफ जाटों का नेतृत्व करता है। यह हालात मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब के मथुरा में केशवदेव मंदिर के विनाश के आदेश से और बढ़ गए थे। गोकुल को सम्राट के खिलाफ विद्रोह करने और परिणाम स्वरूप इस्लाम स्वीकार नहीं करने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया था। बाद में गोकुल के उत्तराधिकारी सिनसिनी के सरदार राजाराम बने, जिन्होंने पहले विद्रोह के नेता गोकुल की हत्या के प्रतिशोध में अकबर के मकबरे को खंडित कर दिया। 1722 ईस्वी में बदन सिंह जयपुर राज्य के राजा की मदद से भरतपुर राज्य के औपचारिक राजा बने। बाद में मुगल साम्राज्य ने भी उन्हें मान्यता दी। 1753 ईस्वी में उन्होंने कोइल, जिसे अब अलीगढ़ कहा जाता है, के किले पर कब्जा कर लिया। इसका नाम बदलकर रामगढ़ कर दिया गया। 1784 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के शिया कमांडर नजफ खान ने कोइल पर कब्जा कर लिया और इसे अलीगढ़ का वर्तमान नाम दिया। मराठा साम्राज्य के साथ कुमेर की लड़ाई में 1754 ईस्वी में इंदौर राज्य के खंडेराव होलकर मारे गए थे, जिसके बाद भरतपुर रियासत और मराठा साम्राज्य के बीच एक शांति संधि की गई थी। 1757 ईस्वी में उन्होंने भरतपुर की लड़ाई में दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह दुर्रानी को हराया। 1761 ईस्वी में उन्होंने मुगल साम्राज्य से आगरा किले पर कब्जा कर लिया, जिसे बाद में 1785 ईस्वी में मुगल साम्राज्य द्वारा फिर से कब्जा कर लिया गया था। 1828 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भात गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण भरतपुर में 1732 ईस्वी का लोहागढ़ किला, कुम्हेर भरतपुर में 1734 ईस्वी का कुम्हेर किला, डीग में 1772 ईस्वी का डीग पैलेस। भोपाल रियासत 1723 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रही। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में इस्लाम नगर, जिसे जगदीशपुर कहते थे, और भोपाल थी। दोस्त मोहम्मद खान यहां के पहले राजा थे और मोहम्मद हमीदुल्लाह खान इस्कंदर अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी और हिंदी उनकी भाषा थी। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। भोपाल रियासत के पहले मराठा साम्राज्य आया था। भोपाल रियासत के बाद भात गणराज आया। राज के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान मुगल साम्राज्य की सेना में एक सैनिक थे। नूर मोहम्मद खान के पुत्र थे, जो ओरकजई जनजाति के एक पश्तून रईस थे। वह मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक भाड़े के व्यक्ति बन गए और कई क्षेत्रों को अपनी जागीर में मिला लिया और भोपाल राज की शुरुआत की। 1723 ईस्वी में वे हैदराबाद राज के आधिपत्य में आ गए। 1737 ईस्वी में वे मराठा साम्राज्य के सहायक राज बन गए। 1817 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज बन गए। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भात गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण भोपाल में 1820 ईस्वी का गौहर महल, भोपाल में 1860
सी की मोती मस्जिद, भोपाल में 1884 सी का ताजमहल पैलेस, भोपाल में 1898 सी की सदर मंजिल। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।